मैं घनश्याम सर मैराथन क्लास में आप सबों का फिर से स्वागत करता हूं। आइए बच्चों, मैं आपके साथ पार्ट 5 लेकर के आया हूं, जिसका 21वां नंबर क्वेश्चन है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ज़रा ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा कि आपको त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दे दिया है और ये कह रहा है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। तो आपको मैं बता दूं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, यानी वृत्त के क्षेत्रफल का आधा 1/2 पाई आर स्क्वायर। आर का मान आपको पता है 7 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ 7 सेंटीमीटर रख करके आसानी से आंसर निकाल सकते हैं 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 1/2 पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर का मान आपको 7 मिला है, तो स्क्वायर का मतलब होता है 7 को 7 से फिर से गुना कर दीजिए। आर का मान 7 रखेंगे, 7 को 7 से गुना कीजिए, 7 से 7 कट गया ऊपर नीचे, 11 दूनी 22, 11 को 7 से गुना करेंगे 77। इस तरह से आपका आंसर आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसे याद रखेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही आ जाएगा 2025 बोर्ड एग्जाम में, इसीलिए आप इसे हमेशा याद ही रखें। आइए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपको ले चलता हूं। देखिए आपका 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका केंद्रीय कोण P हो। त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका केंद्रीय कोण P डिग्री हो। कहने का मतलब कह रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए जिसकी त्रिज्या r है और केंद्रीय कोण P है। तो हम आसानी से जानते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है θ/360 डिग्री गुणे पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान आपको पता है P डिग्री, यहाँ रख दीजिए P डिग्री बटे 360 डिग्री, 360 डिग्री गुणे पाई आर, यहाँ स्मॉल आर फॉर्मूला में होता है, आपके पास आर दिया कैपिटल, यहाँ लिख दीजिए कैपिटल आर स्क्वायर। तो यही आपका आंसर बन गया। आप इसे याद रखिए, इस तरह के प्रश्न बराबर आते रहते हैं। आइए मैं आपको 23वें सवाल की ओर ले चलता हूँ। सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अपने आप में काबिलियत सवाल है। ये प्रत्येक साल पूछा जाता है, ये निश्चित रूप से इस साल भी रहेगा ही रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को बना करके आएंगे। 23 नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो उसकी त्रिज्या होगी, उसकी त्रिज्या कितनी होगी। कह रहा है कि वृत्त का परिमाप जो है वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आपको पता है वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आप ध्यान से देखिएगा, 2 पाई आर पाई आर स्क्वायर को लिख दीजिए आर गुने आर से आर दोनों साइड कट गया, पाई से पाई कट गया। देखिए 2 बराबर आर बचा है, यानी आर का मान आपको पता चल गया कि आर का मान आया है 2 मात्रक। आप इसे याद रखिएगा, आर का मान 2 मात्रक आया है, आप इसे याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन प्रत्येक साल पूछा जाता है। इस बार भी मैं वादा के साथ कहूँगा कि ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में भी आएगा और ऑब्जेक्टिव में तो रहेगा ही रहेगा, इसलिए आप इसे ध्यान से देख लें और बना डालें। आइए बच्चों, मैं आपको 24वें क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ। 24वां क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, जो बार बार पूछा जाता है। गोले का आयतन क्या होगा। आहा, कहोगे गुरुजी ये तो बहुत ही जानदार क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। गोले का आयतन क्या होगा यदि उसकी त्रिज्या आर हो। आप मार तो देंगे आसानी से, अगर त्रिज्या कैपिटल आर नहीं देखेंगे तब गुरुजी कहोगे बहुत आसान क्वेश्चन पूछा था, लेकिन मैंने तो छोटा आर वाला मार दिया, गलती हो जाएगा। इसलिए बाबू 4/3 पाई आर जो देखेंगे आप, कैपिटल आर अगर है तो आप कैपिटल आर का क्यूब लिखिए, अगर स्मॉल आर है तो स्मॉल आर का क्यूब लिखिए, नहीं तो आप गलती करके आ जाएंगे। इसीलिए छोटा क्वेश्चन को छोटा ना समझें, उसे
प्यार से बनाएं और आराम से पढ़ें। आइए बच्चों, इसका आंसर हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। आइए 25वें क्वेश्चन की ओर मैं ले चलता हूं आपको। 25वां क्वेश्चन भी अपने आप में काबिलियत रखता है, ये बहुत ही जानदार क्वेश्चन है। बेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग याद होगा 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। बेलन का पूर्ण का मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप इसे आसानी से बना देंगे। ये पूछ रहा है बेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आपको पता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। जानदार क्वेश्चन है। मैं आशा करता हूँ कि आप फिर से पुनः वीडियो को उन बच्चों तक पहुँचाइए जिनको कोचिंग ट्यूशन पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है, और कम से कम पास नंबर आ जाए 30 नंबर। और आप इसे शेयर करते रहिए हमेशा, और अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछना हो तो आप हमें कमेंट करिए कि सर मुझे ये बता दीजिए, मैं तुरंत वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। मैं आपकी सफलता की कामना करता हूँ। अगले पार्ट में मैं लेकर आऊँगा 26 से 30। आप ध्यान से पढ़ते रहिए, पुनः देखिए, दोबारा देखिए, 4 बार देखिए, 5 बार देखिए, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए धन्यवाद।